हाय दोस्तों। तो जैसा हम सब लोगों को पता ही है कि हमारा इंटरव्यू अक्टूबर या नवंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता होने चाहिए, या फिर कोई भी वो बंदा जो ACIO जैसे एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जा रहा है उसके लिए पता होना चाहिए कि देश में आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस कितने टाइप की हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ मैं जिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। मतलब अगर उनकी क्लासिफिकेशन देखा जाए तो उनका काम सिर्फ डंडा नहीं उठाते हैं वो, मतलब डंडा उठाने के अलावा वो गोलियां ऐसे चलाते हैं कि मतलब वो अगर कोई इंटरनल थ्रेट है या एक्सटर्नल थ्रेट है उन दोनों को ही काउंटर करने में वो सक्षम होते हैं। तो देखिए, देश में अगर हम देखें तो ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस 3 टर्म्स में क्लासीफाई हो सकती हैं। पुलिस फोर्सेस को मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जो प्योर पुलिसिंग करती हैं उनको छोड़ रहा हूँ, आर्म्ड फोर्सेस को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली तो होती है हमारे देश में मिलिट्री। अब देखिए, हमारे देश की मिलिट्री का काम क्या है, हमारे देश को हमारे जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जैसे हम पे चाइना अटैक कर सकता है, पाकिस्तान अटैक कर सकता है, तो जो हमारे मिलिट्री होगी वो हमारे जब भी ये दूसरे देश हम पर अटैक करेंगे तो उनसे जो लड़ाई करेगा वो सबसे आगे हमारी फोर्स ही रहेगी। उन फोर्सेस में हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो ही रहेंगे। उनमें है हमारी 3 सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको ही पता ही है, बहुत बेसिक सी बात है। दूसरा अगर टर्मिनोलॉजी करें तो देखिए पैरामिलिट्री। देखिए, लोगों को पता नहीं था, इसमें और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है कि पैरामिलिट्री है क्या। देखिए, पैरामिलिट्री का मतलब अगर समझा जाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो फोर्सेज होती हैं जो हमारे आर्म्ड मिलिट्री फोर्सेस को उनके जो भी मतलब टास्क कैरी आउट करने होते हैं उनमें ये लोग मदद करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक का नाम है आसाम राइफल्स और दूसरे का इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए, आसाम राइफल्स में अगर कहा जाए तो ये तो एक हिसाब से आर्मी की एक यूनिट जैसी है, क्योंकि आसाम राइफल्स में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर कैडर है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे उसमें आर्मी के ऑफिसर डिप्यूटेशंस पे जाते हैं और फाइनली आसाम राइफल का जो हेड होता है वो भी एक आर्मी ऑफिसर होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के केस में यह सीन चेंज हो गया, क्योंकि पहले नेवल ऑफिसर्स इंडियन कोस्ट गार्ड को हेड करते थे, लेकिन पिछले 10-12 साल से इसमें चेंज आया और अब उन्हीं के कैडर का कोई ऑफिसर जो डायरेक्टली रिक्रूटेड असिस्टेंट कमांडेंट है तब वही डायरेक्टर जनरल तक की रैंक पर पहुंचता है। अब आइए भाई, देखिए तीसरा टर्म है CAPF। देखिए, CAPF का मतलब फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो देखिए, इसमें AP आर्म्ड पुलिस फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए, CAPF में हमारी 6 फोर्सेज हैं जो मोटी मोटी आती हैं। सबसे पहली BSF, CRPF, SSB, ITBP, CISF और NSG। अब देखिए, इन फोर्सेस को पहले इनको भी क्या होता था कि पैरामिलिट्री में कंसिडर किया जाता था, लेकिन 2003-04 के बाद जब इनके नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए और जो इनका क्लासिफिकेशन हुआ तो इनका कैडर रिव्यू जब 2002-03 के हुआ तो इनको एक हिसाब से पुलिस फोर्स कह दिया गया। अब पुलिस फोर्स कहने का बड़ी बात यह है क्योंकि इनमें जो इनका चीफ होता है, जो चीफ ऑफिसर होगा, जो डायरेक्टर जनरल होगा, वो हमेशा एक IPS ऑफिसर होता है। अब जो IPS ऑफिसर है तो भाई वो लोग तो चाहेंगे कि ना कि ये सारे फोर्स काम भले ही एक मिलिट्री जैसा ही करें, लेकिन क्योंकि उनका दबदबा बना रहे तो वो लोग उन्होंने इनको पुलिस फोर्सेस में कैटेगराइज करा दिया है। अब पुलिस फोर्सेस में कैटेगराइज करा दिया है तो ये सारी अब पुलिस फोर्सेस ही कहलाती हैं। देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे। अभी मैं क्या हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इनका रैंक स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी रैंक पे अगर आप ज्वाइन करते हो आप कहाँ तक पहुँचेंगे, ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊँगा क्योंकि इनकी अच्छी नॉलेज है मुझे। और देखिए, NSG एक पुलिस फोर्स में ही गिनी जाती है। अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट खोलिए, NSG एक पुलिस फोर्स है क्योंकि NSG का जो डायरेक्टर जनरल है वो भी एक IPS ऑफिसर ही होता है। भले इसमें आर्मी के ऑफिसर जाते हैं लेकिन ओवरऑल जो चार्ज होता है वो एक पुलिस ऑफिसर के पास ही होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इन 3 टर्म्स के बीच में अब कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि पैरामिलिट्री, मिलिट्री और आर्म्ड पुलिस फोर्स इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि CAPF क्या होती हैं तो आप एक अच्छा जवाब दे पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।